अगर उन्होंने बीजेपी को अंदर नहीं लाया होता हम यहाँ पे होते नहीं। अब चलिए, अगर उनको अपनी गलती का एहसास हो गया और उस गलती को दुरुस्त करना चाहती हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये पीडीपी वाले सिर्फ माजरत की बात करते हैं, माफ़ी की बात कोई नहीं करता। और जहाँ तक सर्टिफिकेट की बात है, वो तो मैं भी कहता हूँ ना, यहाँ किसी ने उसके सर्टिफिकेट पे साइन नहीं किया। माफ़ी मांगी, जी सर, माफ़ी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, जी जी सर, मौजरत माफ़ी मांगी। माजरत और माफ़ी में फ़र्क है। जी सर, क्या माफ़ी लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ? नहीं ना, तो फिर माफ़ी कहाँ मांगी? उसके झूठ को तो उसके खुद के प्रेसिडेंट ने एक्सपोज किया। वो तो 5 दिन से लगातार ये रट लगाता रहा कि ये एआई है। आज शायद महबूबा जी ने कहा कि इसमें कोई एआई नहीं है, ये मैंने खुद कहा है। तो फिर चलिए, उन्होंने तो माजरत की बात की। जिसने 5 दिन यहाँ लोगों को झूठ बोलने की कोशिश की, वो भी अगर माफ़ी ना सही तो माजरत ही। उसकी पंजाब के साथ एक जॉइंट एफर्ट यहाँ मेगा जॉब में रखा गया। 60 से ज़्यादा रिक्रूटिंग कंपनियाँ आईं जम्मू कश्मीर के अंदर से, बाकी मुल्क से, और कुछ कंपनियां जो मुल्क के बाहर भी जो है जिनके दफ्तर हैं। लगभग 5300 के आसपास नौजवानों ने, बच्चों ने, लड़कों ने, लड़कियों ने इसके लिए रजिस्टर किया। और आज रिक्रूटमेंट फेयर के दौरान लगभग कोई 470 के आसपास नौजवानों को यहीं पे मौके पे रिक्रूट किया गया और कोई 430 के आसपास उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है। उनको एक इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना होगा और उम्मीद की जाएगी कि उन्हें भी रिक्रूटमेंट के ऑर्डर मिल जाएंगे। तो 5300 में से लगभग 900 की रिक्रूटमेंट जो है वो अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के मेगा जॉब फेयर जो हैं ये और किए जाएं, क्योंकि हमारी मुकम्मल कोशिश है कि यहाँ पे जो बेरोज़गारी का मसला है इसको जितना हम कम कर सकें उतना अच्छा होगा। उमर साहब, महबूबा मुफ्ती ने माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने अब्दुल गुरु और मकबूल भट्ट की डेथ सर्टिफिकेट साइन नहीं किया, तो एनसी ने किया। वो तो यहाँ पे किसी ने साइन नहीं किया था ना। माफ़ी मांगी, जी सर, जी माफ़ी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, जी जी सर, मौजरत माफ़ी मांगी। माजरत और माफ़ी में फ़र्क है। जी सर, क्या माफ़ी लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ? नहीं ना, तो फिर माफ़ी कहाँ मांगी? आप लोग भी समझदार लोग हैं। माजरत और माफ़ी में फ़र्क है। मैं माजरत खा हूँ और मैं माफ़ी मांगती हूँ, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शायद ये कहा कि अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ हुई, जब आप अगर डालते हो तो उसका मतलब है आप मांग ही नहीं रहे हो। और उन लोगों का हम क्या करें जिन्होंने 5 दिन के लिए इसको दबाने की कोशिश की, जिन्होंने झूठ फैलाया और जिनके झूठ को आज खुद ही महबूबा जी ने सबके सामने डाला। एक तो जिम्मेदार एमएलए है, अब क्या वो एमएलए बने रहना चाहिए? उसके झूठ को तो उसके खुद के प्रेसिडेंट ने एक्सपोज किया। वो तो 5 दिन से लगातार ये रट लगाता रहा कि ये एआई है। आज शायद महबूबा जी ने कहा कि इसमें कोई एआई नहीं है, ये मैंने खुद कहा है। तो फिर चलिए, उन्होंने तो माजरत की बात की। जिसने 5 दिन यहाँ लोगों को झूठ बोलने की कोशिश की, वो भी अगर माफ़ी ना सही तो माजरत ही, क्योंकि ये पीडीपी वाले सिर्फ माजरत की बात करते हैं, माफ़ी की बात कोई नहीं करता। और जहाँ तक सर्टिफिकेट की बात है, वो तो मैं भी कहता हूँ ना, यहाँ किसी ने उसके सर्टिफिकेट पर साइन नहीं किया। उमर साहब, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है, आज एंटी पेपर लीक बिल पार्लियामेंट में आई है। एंटी पेपर लीक बिल पार्लियामेंट में आज एजुकेशन है पार्लियामेंट में पास हो जाए, मुल्क भर में लागू होगा। चलिए, अगर इस बच्चों के एहतजाज के नतीजे में इम्तिहान का सिलसिला जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाता है तो अच्छी बात है।
पार्लियामेंट को पास करने दीजिए। सर पीडीपी प्रोटेस्ट कर रही है, सर पीडीपी प्रोटेस्ट कर रही है। अगर हमें दिल्ली से कुछ मिला होता, आपको नहीं लगता आपको अभी तक पता चल गया होता? मैंने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप थे जब मैंने बात की, मैंने कहा था सिलसिला चलता रहेगा। अब आप इंतजार करिए, अगला प्रोग्राम क्या होगा वो हम आपको बता So देंगे। PDP is planning a protest on August 5. व्हाट इज द क्वेश्चन? सर तो मतलब वो रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 की बात। व्हाट इज द क्वेश्चन? सर मतलब वो कह रहे हैं स्टेटहुड ही नहीं, आर्टिकल 370 की भी यू बात। आर मेकिंग अ स्टेटमेंट, आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द क्वेश्चन? सर व्हाट आई मीन इज दैट दे आर सेइंग कि खाली स्टेटहुड तक लिमिटेड ना रहे, मतलब आर्टिकल 370 को किसने रोका? जब कर सकती थी ये चीजें दिल्ली में बात, तब किया नहीं। तब तो कहा ये ऐसा बनता है, वो करें जो वो करना चाहें करें। तो भाई तो हम यहाँ पे पहुंचे उन्हीं की बदौलत, हम यहाँ पे पहुंचे ही उन्हीं की बदौलत। अगर उन्होंने बीजेपी को अंदर नहीं लाया होता हम यहाँ पे होते नहीं। अब चलिए, अगर उनको अपनी गलती का एहसास हो गया और उस गलती को दुरुस्त करना चाहती है, बड़ी अच्छी बात है।